जय हिंद जय भारत मित्रों। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी 2023 की जो वैकेंसी आने के पूरे लगभग चांसेस हैं कि दिसंबर या जनवरी तक उसके नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएं और एग्ज़ाम भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करें और कैसे आप अपने आप को जानेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल की जा रही है। उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। बस इस वीडियो का पूरे बने रहिए, स्किप करके मत देखिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्या चुनौतियां मेरे साथ आई और किस तरीके से आप उसे टैकल कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, वो है आज की सबसे मेन टॉपिक मैथ्स के बारे में। मैथमेटिक्स जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है और सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि नहीं ये मेरा वीक पॉइंट है, तो उसे आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना है। क्योंकि दोस्तों जिसका मैथ्स में नंबर कम है उसकी सिलेक्शन होना ना के बराबर है। इसलिए मैथ्स को आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आपकी सिलेक्शन का सबसे बड़ा की है, वो की ऑफ योर सिलेक्शन है। तो मैथ्स को आप कैसे प्रिपेयर करिए, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों आप जैसे स्टूडेंट्स के 3 कैटेगरी हैं। एक वीक कैटेगरी है जो वीक स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स वीक है, एक एवरेज है, एक ब्रिलियंट है। अब तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि किसको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स में नंबर गेन कर सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनका मैथ्स का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक बहुत क्लियर है पूरी तरीके से। जिनके मैथ्स के सारे टॉपिक क्लियर हैं वो अपना अब और कोई बुक सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या आता है कि आपके सब सारी टॉपिक क्लियर है बट परेशानी कहाँ आएगा, वो है टाइमिंग का। क्योंकि टाइमिंग वहाँ फिक्स है आपका। ऑन एन एवरेज आपको मैक्सिमम जो है 30 मिनट मिलना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो सबसे पहला एक काम करें कि वो कोशिश करें हर दिन एक मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जिस तरीके से पेपर में आता है, एक डेली का डेली वो कोशिश करें कि एक मिक्स पेपर वो सॉल्व करें। और कोशिश करें कि वो 30 मिनट की जगह 29 मिनट 28 मिनट टाइम को और कम करने की कोशिश करें और देखें कि उनका टाइमिंग ऑन एन एवरेज जो टाइम दिया गया है उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है अब किसी और बुक को सॉल्व करने में, क्योंकि उनको अपना स्पीड मेंटेन करना, उनके टॉपिक क्लियर है। और अब टाइम वेस्ट करेंगे स्पीड के कारण आप मात खा सकते हैं। क्योंकि स्पीड वाला भी जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आप कितने देर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले एक काम करें। सबसे पहले वो मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। दो से 3 दिन पहले वो उसे सॉल्व करके देखें और कोशिश करें कि उनका वो 30 मिनट में सॉल्व हो जाए। और 30 मिनट में सॉल्व करने के दौरान उनके कौन से पोर्शन ऐसे हैं, कौन से ऐसे पोर्शन से आया वो क्वेश्चन है जो उनका सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है। तो जब उनको पहले वो कैटेगरी उसमें देख ले कि किस पोर्शन से उनका क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, उन पोर्शंस को, बाकी जो उनकी पोर्शंस क्लियर हैं उसे साइड में रखें, स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को, और वीक पोर्शंस को उठाइए और उसको आप पर डे कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे जितना आपसे हो पाए 3 से 4 दिन तक उससे डेली आप सॉल्व करिए। जो पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मान लीजिए कि आपका वॉल्यूम का पोर्शन कमज़ोर है तो उस 3 दिन या 2 दिन कोशिश करिए कि सिर्फ उस पर फोकस करिए आप। उसके बाद अगर 1-2 पोर्शन और है उसके बाद एक एक पोर्शन करके आप कोशिश करिए। और जब आपका वो पोर्शन 3 दिन पूरा हो जाए तो फिर एक बार आप मिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और देखिए कि क्या इस बार आपको दिक्कत आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं आपका जो अभी तक दिक्कतें आ रही थी वो कम हो जाएंगी। अब जब इस तरीके से वो जो उनके पोर्शंस कमजोर थे उसको प्रैक्टिस कर करके जब कर लेंगे वो, कई बार जो है 3 दिन आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व मत करिए, 3 दिन रुक जाइए। पहले आप कहिए नहीं हटाओ, पहले मैं 3 दिन जो मेरा वीक पोर्शन है मैं पहले उसको क्लियर करूंगा, उसे स्ट्रांग बनाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 28-29 क्वेश्चन पर रह जा रहे थे आप 30-32 पे जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं दोस्तों जो एवरेज स्टूडेंट के नीचे आ जाते हैं जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनका मैथ ही क्लियर नहीं है, जिनको मैथ देख के ही डर लगता है कि मैं इसमें क्या करूं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो दोस्तों उन्हें तो लगभग जीरो से तैयारी करनी है। तो उन्हें जीरो से तैयारी करनी है तो वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पीछे ना जाएं। पहले अपने एक एक टॉपिक को वो उठाएं और कम से कम कोशिश करें 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितना हो पाए वो एक एक पोर्शन को तैयार करें बारी बारी से कम एक एक टॉपिक के 150-200 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब उनका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा,
जब एक एक पोर्शन उनका क्लियर हो जाए तो इसके दौरान आप ये कर सकते हैं कि आप 10 दिन पे एक दिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और देखिए जो पोर्शंस आपने तैयार किया क्या टाइम के बीच कम टाइम जो आपका 30 मिनट का टाइम है उसके अंदर वो सही हो पा रहा है कि नहीं। वो सही होने लगे उसे अपने रूटीन से थोड़ा आउट करिए और जो आपके वीक पोर्शंस आपको सामने दिख रहे हैं उस पर लग जाइए। और आपका ये स्ट्रेटेजी जो है अगर इस तरीके से आप करेंगे 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स क्या है यार 20-25 नंबर आ जाएगा काम चल जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ जिनके मैथ्स में नंबर कम हैं वो इस चीज़ को मान के चले कि उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर इसे आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो है मैथ्स वालों के यूपीएसआई 2023 की तैयारी जो कर रहे हैं उनके मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया था वो मैंने आपको बता दिया और इसे आप लागू करके देखिए अपने ऊपर, और आपको फ़ायदा ना मिले तो फिर मुझे बताइए। आप अगर और कोई इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं रीजनिंग के बारे में बात करूंगा कि रीजनिंग की तैयारी किस तरीके से करिए, और इसी तरीके से बारी बारी से मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। चूंकि मैं इसको मैथ्स को इसलिए पहले उठाया क्योंकि मैथ्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके बाद मैं रीजनिंग उठाऊंगा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी उठाऊंगा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट जीएस जो है वहाँ पे दिक्कत आता है, तो उसके बारे में सबसे लास्ट में हम बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मैं इसी तरीके से आपको समझाता रहूँ बताता रहूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। यही आपसे उम्मीद करता हूँ, इससे ज़्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। और कमेंट करके बताइए कि आपको इस जानकारी के बाद कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला। देखिए कुछ लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कमेंट करते हैं, मोस्ट वेलकम। हो सकता है कि आप मुझे कुछ निगेटिव बोलते हो कि हाँ सर ये आप नहीं बताए, आपका तरीका नहीं सही है या कुछ भी, तो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर करके दूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।